नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में सर्च कर रहे हो जो आपको किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट ला कर दे, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट आयरन कॉन्डोर के बारे में जानेंगे। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर तो बेसिकली अगर सपोज कि मार्केट अभी करेंटली 15,500 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस जो है मार्केट का 15,500 के आसपास है, और सपोज कि मार्केट इस तरह से पास्ट में ट्रेड किया हो और अभी करेंटली यहाँ पर है, यानी कि 15,500 के आसपास है, और हमारा व्यू कैसा है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, यानी कि 15,200 सपोज और सपोज 15,800 के बीच में ट्रेड कर सकता है। तो हमें एक ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जो इसके बीच में अगर मार्केट एक्सपायर हो तो हमें प्रॉफिट हो। अगर थोड़ा हमारा अभी करंट मार्केट प्राइस है जो उससे थोड़ा भी ऊपर हो या फिर थोड़ा नीचे हो, तो उससे भी हमें प्रॉफिट हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हम 4 लेग्स का यूज करते हैं, यानी कि 2 शॉर्ट करते हैं और 2 बाय करते हैं। तो जब हमारा व्यू हो कि मार्केट 15,800 और 15,200 के बीच में कहीं पर भी एक्सपायर हो, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 15,200 का जो है पीई उसको सेल कर देंगे, और उसी तरह से 15,800 का जो सीई है उसको सेल कर देंगे। तो ये हमारा अभी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर नहीं बना है, बेसिकली ये स्ट्रैंगल है। लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक है कि हमें इसमें जो है बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है, हाई मार्जिन लगता है, और लॉस बहुत है, यानी कि अनलिमिटेड लॉस का संभावना रहता है। तो ये जो 2 शॉर्ट कमिंग्स है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं कैसे? अभी कैसा है कि हमें मार्जिन क्यों लग रहा है? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि जब भी हम सेल करते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है। तो लगभग ये 2 लॉट को सेल करने के लिए आपको लगभग 2 लाख और 2 लाख 4 लाख के आसपास आपका कैपिटल होना चाहिए। और लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है, यानी कि अगर मार्केट 15,200 के ऊपर गया और 15,800 के 15,200 के नीचे गया और 15,800 के ऊपर गया, तो आपका लॉस है जो अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये दोनों को हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 15,200 का जो पी सेल किए हो, तो अभी कैसा है कि हमने सेल किया और मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगा तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम एक इसके साथ पी को बाय भी कर लेते हैं, सपोज 15,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका पी को हम बाय भी कर लेंगे, तो क्या होगा कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगा तो इससे हमें तो लॉस होगा, लेकिन जब हम एक पी बाय करके भी रखेंगे उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो लॉस का चांस अनलिमिटेड था वो क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि लॉस लिमिटेड हो जाएगा। इसी तरह से 15,800 का सी हमने सेल किया था, अगर मार्केट ऊपर चला जाता या जाने लगता तो हमें क्या होता? लॉस होता, और वो भी अनलिमिटेड होता। लेकिन अगर हम एक सी को बाय कर लेते हैं, सपोज 15,900 का सी हम साथ में बाय भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें जब भी मार्केट 15,900 के ऊपर जाने लगेगा तो हमें 15,800 वाला तो अनलिमिटेड लॉस देगा, लेकिन 15,900 से हमें प्रॉफिट भी नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट इन द मनी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कितना एक्चुअली प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ पे हमें मिलेंगे, मतलब कि किस पॉइंट से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, किस पॉइंट से हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये सारे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए। आइए इसको हम अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा स्पॉट प्राइस जो था 15,500 का था, और हमने क्या प्लान किया था कि हम एक 15,200 का पीई जो है उसको सेल करेंगे 151 रुपये पे पीई सेल करेंगे, और उसका जो लोअर एक पीई है उसको बाय करेंगे, पीई जो है उसको बाय करेंगे। तो जब भी हम सेल करेंगे पी, तो हमें क्या होता है? प्रीमियम रिसीव होता है, यानी कि प्लस 151 रुपये होंगे। और जब भी हम पी बाय करते हैं तो क्या होगा कि हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो हमें माइनस 125 होगा। तो हमारा जो नेट प्रीमियम रिसीव है वो कितना हो रहा है यहाँ पे? इक्वल टू 26 हो रहा है। उसी तरह से हमने क्या बोला था कि हम एक सीई को सेल करेंगे 15,000 जो 800 है उसका सीई को 104 रुपये 50 पैसा राउंड फिगर में करने के लिए 105 रुपये में हम लोग सेल करेंगे, ठीक है।
सेल सीई, तो ये हमें नेट प्रीमियम, ये हमें प्रीमियम रिसीव हुआ 105 रुपये का। उसी तरह से जो उसका हायर एक सीई है उसको हम परचेज करेंगे। ये यहाँ पे कितना है 75 रुपीज़, राउंड फिगर में बोलता हूँ। इसको क्या करेंगे, ये सीई को हम लोग बाय कर रहे हैं और कितने में कर रहे हैं 75 में। तो हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है 75। तो यहाँ पे हमें नेट कितना हो रहा है 30 रुपीज़ का हमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे हमें कितना प्रीमियम रिसीव हुआ था 26 रुपये का। तो टोटल जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ वो 26 प्लस 30 का हुआ, यानी कि 56 का हुआ। तो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 56, और एक लॉट में कितने रहते हैं शेयर्स, वो 75 रहते हैं। तो ये टोटल 4200 का हमें नेट प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मार्केट आपका ये 15,200 और 15,800 के बीच में कहीं भी एक्सपायर हो तो ये आपका प्रॉफिट जोन है, और आपको यहाँ पे किसी भी हालत में 4,200 रुपये का प्रॉफिट होना ही है। ये आपका प्रॉफिट आपसे कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इस वाले में, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मार्केट जो हमारा 15,200 का पी और 15,100 का जो पी है इसके बियॉन्ड जाके क्लोज हो, यानी कि एकदम नीचे चला गया मार्केट कहीं भी इधर, तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा इस वाले सिनेरियो में। इसी तरह से अगर मार्केट 15,900 के ऊपर चला जाए हमारा क्लोजिंग, तो हमारा इस केस में मैक्सिमम लॉस होगा। तो मैक्सिमम लॉस आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम लॉस? तो मैक्सिमम लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने प्रीमियम रिसीव किया था, कितने का प्रीमियम रिसीव किया था आपने, 56 रुपये का प्रीमियम रुपीस जो था वो रिसीव किया था। और हमें ये मार्केट कहीं भी नीचे चला जाए या कहीं भी ऊपर चला जाए, तो जो हमारा दो हमारा पीई का है, जो पी का स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने चूज किया है, उसका जो डिफरेंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना था 15,100 और 15,200, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा वो 100 होगा। तो इस तरह से कितना होगा ये -44 होगा। तो हमें कितना लॉस होगा -44 इंटू एक लॉट 75 का होता है, तो ये आपको हो जाएगा 3300 रुपये का लॉस मैक्सिमम। इसी तरह से अगर मार्केट ऊपर की तरफ कहीं भी चला जाए, लेकिन वो हमारा डिफरेंस क्या हो रहा है ये जो दो हमारा सी है 15,800 और 15,900, तो क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम लॉस के लिए इस वाले सिनेरियो में भी चेक करना है। तो 56 का हमें नेट प्रीमियम रिसीव हुआ था और माइनस उन दोनों का डिफरेंस कितना निकल रहा है 100। तो यहाँ पर भी -44 इक्वल टू इंटू 75 इक्वल टू जो है 3,300 का लॉस होगा किसी भी सिनेरियो में मैक्सिमम। चाहे मार्केट यहाँ पे 15,000, 18,000 या 20,000 चल जाए, या फिर इधर नीचे 14,000, 9,000, 8,000, 7,000 चला जाए, तो आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो 15,300 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसी तरह से 3,300 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है मार्केट कहीं भी ऊपर चला जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मार्केट जो है हमारा ये 15,200 है उसके बीच में कहीं पर भी यहाँ एक्सपायर हो, या फिर यहाँ पर जो 15,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है और 15,900 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर एक्सपायर हो तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। या फिर एक दूसरा पॉइंट बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर हमारा किस पॉइंट से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और किस पॉइंट से हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, वो जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो हमने ये शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाया है उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ हमें मिलेगा। हमें दो ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलेंगे बेसिकली। एक तो मिलेगा 15,200 का जहाँ पे हमने पी सेल किया था, और दूसरा मिलेगा हमें पी 15,800 के आसपास जहाँ पे हमने सी सेल किया था। तो पहला जो हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा हम देख लेते हैं सी के पास कहाँ पे मिलेगा। तो हमने 15,800 का सी सेल किया था, और इसमें अगर आप अपना जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ था उसको ऐड कर दोगे तो वही हमारा पहला ब्रेक इवन पॉइंट है 15,856 रुपये का, 15,856 स्ट्राइक प्राइस का। यानी कि जब भी मार्केट यहाँ पे 15,800 से ऊपर जाने लगे और 15,856 के ऊपर निकल जाए तो हमें वहाँ से लॉस होना शुरू हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पे 15,856 आपका एक ब्रेक इवन का काम करेगा। इसी तरह से हमने पीई सेल किया था कितने का, 15,200 रुपये का। तो जो दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15,200 का यहाँ पे मिलेगा, और माइनस यहाँ पे आप करोगे 56 तो आपको मिलेगा 15,144 का जो स्ट्राइक प्राइस है। यानी कि जब भी मार्केट 15,144 से नीचे की तरफ जाने लगे तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी मार्केट इन दोनों पॉइंट का 15,200 का हमने सेल किया था और 15,100 का बाय किया था, इन दोनों के बीच में कहीं पर एक्सपायर हो तो हमें कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। उसी तरह से 15,800 का सी हमने सेल किया था और 15,900 का सी बाय किया था, तो अगर मार्केट इन दोनों के बीच में ही कहीं एक्सपायर हो तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसको देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने जो सी सेल किया था 15,800 का और जो 15,900 का सी बाय किया था, अगर मार्केट इन दोनों के बीच में ही कहीं क्लोज हो तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। इसमें हमें क्या काम अभी हेल्प करेगा कि हमने देखा था एक ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिला था कितने का, 15,856 रुपये का। तो अगर मार्केट 15,856 रुपये से ऊपर क्लोज होगा तो हमें उस केस में लॉस होगा, और 15,856 से अगर नीचे क्लोज हो तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम 15,800 एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 15,875 रुपये का। अगर मार्केट 15,875 में क्लोज हो तो हमें कितना लॉस होगा, तो वो हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 56 रुपये का हमें नेट प्रीमियम रिसीव हुआ था, और माइनस हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 15,875 में क्लोज हुआ और हमारा जो सेल वाला सी था वो कितने का था, 15,800 का था। तो ये हमें कितना हो जाएगा, 56 माइनस 75। तो ये जो हमें निकलेगा वो कितना निकलेगा, इक्वल टू -19 आएगा। और हमारा एक लॉट का साइज़ कितना होता है, 75। तो इस वाले केस में हमें 1425 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट 15,856 से अंदर ही कहीं पे क्लोज हो, सपोज एक्सपायरी 15,850 पे ही दिया। अगर हमारा एक्सपायरी 15,850 पे हुआ तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। हमें नेट प्रीमियम कितना रिसीव हुआ था, 56 रुपये का, और हमारा जो अगर मार्केट 850 में गया तो ये जो 800 वाला सी है वो एक्चुअली इन द मनी हो जाता है। तो अभी कैसा हो जाएगा, 15,850 माइनस 15,800 का हमने सेल किया था, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 रुपये का इंटू 75। तो हमें यहाँ पे 450 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पी के साइड में देखेंगे तो हमारा भी इसी तरह से दो सिनेरियो निकलेगा प्रॉफिट और लॉस का। सपोज कि हमारा मार्केट नेक्स्ट जो है पी के साइड में, जहाँ पे हमने 15,100 का सेल किया था और 15,200 का बाय किया था, उन दोनों के बीच में कहीं पर भी तो एक्सपायर हुआ। तो यहाँ पर भी दो केस बनेगा। एक जो हमारा निकला था ब्रेक इवन पॉइंट कितने का, 15,144 का निकला था, तो एक पॉइंट होगा 15,144 के बियॉन्ड, और दूसरा है 15,144 के ऊपर। हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि 15,125 पे पहले कहीं तो एक्सपायर हुआ, तो इस केस में क्या होगा, हमें लॉस होगा। कितना होगा, इक्वल टू हमने 56 का एक नेट प्रीमियम रिसीव किया था, और हमारा 15,200 का पी सेल है, माइनस 15,125 का हमारे पास जो है अभी निफ्टी चल रहा है। तो हमें कितना हो जाएगा, ये 56 माइनस यहाँ पे जो है हमारा 75। तो इस तरह से हमें 19 रुपीज़ का एक लॉस होगा, और हमारा एक लॉट 75 का होता है। तो इस केस में भी हमें 1425 रुपये का लॉस होगा। अगर मार्केट 15,144 से ज़्यादा, यानी कि कहीं पर तो इधर 15 और 15,200 से पहले और 15,144 से बीच में एक्सपायर हुआ रहता, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होता। सपोज कि हमारा जो एक्सपायरी है वो कितना पे हुआ। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट निकलेगा कि 15,144 के ऊपर सपोज एक्सपायर हुआ, सपोज 15,150 पे एक्सपायर हुआ मार्केट,
तो हमें कितना प्रॉफिट इस वाले केस में हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना होगा, हमें नेट 56 रुपीज़ का हमें प्रीमियम रिसीव हुआ था, और हमें ये कितना हो जाएगा 15,200 में हमने पी सेल किया था, और अभी करेंटली जो मार्केट है वो 15,150 पे क्लोजिंग दिया। तो ये कितना हुआ 56 माइनस यहाँ पे 50 हो जाएगा आपका, तो ये 6 हो जाएगा, और एक लॉट कितना का होता है 75 का। तो इस वाले केस में भी 450 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कि होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन जब भी हमारा व्यू कैसा हो, साइड व्यू हो या फिर स्लाइटली बुलिश हो या स्लाइटली बेरिश हो, तो हमें शॉर्ट आयरन कॉन्डर का यूज़ करना चाहिए। और इस केस में आप समझ गए हो कि किस पॉइंट के बियॉन्ड आपको लॉस होना हो सकता है और किस पॉइंट के बियॉन्ड आपको प्रॉफिट होना शुरू हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कब होता है और मैक्सिमम लॉस कब होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख के इसको समझ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।